एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह वो जब सोकर उठा तो कुछ चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि आजकल मुझे रोज सपने में एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखता है और कहता है, मैं तेरे लगूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, ये तो शनि देव है और आप पर शनि की दशा लगने वाली है। अब जब वो सपने में आए तो कहना कि लग जाओ, लेकिन 1.25 पहर से ज्यादा की हाँ मत भरना। अगले दिन फिर ब्राह्मण को रात में वही सपना आया। वो ब्राह्मण बोला, लग जाओ। शनि देव ने कहा, ब्राह्मण, मैं तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये तो मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनि देव बोले, ठीक है, तो 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये भी नहीं। फिर शनि देव बोले, 2.5 बरस। ब्राह्मण बोला, महाराज, ये तो नहीं झेला जाएगा। ऐसा करते करते शनि देव बोले, 1.25 पहर के लिए मेरी दशा तुझे सहनी ही होगी। इस पर ब्राह्मण ने हाँ कर दी। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला, मुझे 1.25 पहर की दशा लग गई है। तू मुझे सोने के 2 टके दे दे। मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊँगा। तू घर पर ही रहना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना, किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ पूजा पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, 1 पहर तो बीत ही गया, थोड़ी सी देर है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगी। ऐसा सोचकर वो घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनि की दशा से कौन बच सका है? शनि देव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। ब्राह्मण ने माली को आवाज लगाई। माली नहीं आया तो ब्राह्मण ने एक सोने का टका वहाँ रखकर 2 मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे चला। शनि देव राजा के सैनिक का भेष धरकर आए और बोले, ये तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मतीरे तोड़कर लाया हूँ। वो बोले, खोलकर दिखा। जैसे ही थैले में देखा तो मतीरों की जगह राजा के बेटों के सिर दिखे। वो ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है। इस थैले में उनके सिर हैं। राजा के होश उड़ गए और वो बोला कि इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तो ब्राह्मण बोला, मैं अपना पूजा पाठ कर लूं, फिर मुझे फांसी पर लटका देना, ये मेरी आखिरी इच्छा है। राजा बोला, ठीक है। अब ब्राह्मण की दशा का जो थोड़ा समय बचा था वो उस पूजा पाठ करने में पूरा हो गया। और उधर राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गया। उसने सोचा, ये क्या, मेरे बेटे तो जिंदा हैं। राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और बोला, तूने ये क्या जादू टोना किया है? ब्राह्मण बोला, महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, ये तो मुझ पर शनि की दशा लगी थी, उसी का परिणाम है। राजा ने पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, यदि राजा के शनि की दशा लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए। किसी सेठ या साहूकार के लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। साधारण गृहस्थ को लगे तो वे काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी दे, पीपल में जल सींचे और कथा कहानी करे। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, थैले में क्या लाए हो? तो ब्राह्मण बोला, मतीरे लाया हूँ बच्चों के लिए। पत्नी ने थैला खोलकर देखा तो मतीरे की जगह धन ही धन हो गया। पत्नी ने पूछा,
इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनि की दशा लगी थी। तब ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी तो मतीरे की जगह सिर कर दिए, फांसी पर चढ़वाने की तैयारी हो गई, और उतरी तो मतीरों की जगह धन कर दिया। हे शनि महाराज, जैसी हालत ब्राह्मण की लगती दशा में करी, वैसी किसी की ना करना, और जैसी दशा उतरते करी, वैसे ही सबकी करना। बोलिए शनि देव महाराज की जय। मैं पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा ही बलशाली था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे और उसकी झूठी प्रशंसा किया करते थे, जिसे सुन शेर को बड़ा आनंद मिलता था। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था, जो कि बड़ा ही बुद्धिमान था। वह शेर की प्रशंसा नहीं करता था और नहीं डरता था। एक दिन शेर ने बंदर से पूछा, क्यों रे बंदर, जंगल के सारे जानवर हमारे बल की प्रशंसा करते हैं, परंतु तुम मेरा तारीफ नहीं करते, क्यों? मैं आपकी किस बात का प्रशंसा करूं? आपके पास बल है तो मेरे पास बुद्धि है, तो प्रशंसा किसकी होनी चाहिए? बंदर की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और बोला, इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा बल होता है, क्योंकि बलवान के सामने बुद्धिमान का कोई महत्व नहीं होता। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। दोनों के अलग अलग तर्क थे। मैं आपको समय आने पर बताऊंगा कि बल से बड़ा बुद्धि होता है। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ दिन बाद शेर शिकार के लिए इधर उधर भटक रहा था। तभी वह एक गड्ढे में गिर गया, जिसके कारण उसे काफी चोट आ गई। फिर भी वह जैसे तैसे करके बाहर आ गया। तभी उसने देखा कि एक शिकारी हाथ में बंदूक लिए उसके सामने खड़ा है। शेर घायल हो चुका था, इसीलिए वह शिकारी का मुकाबला कर नहीं सकता था। तभी पेड़ पर से अचानक पत्थर बरसने लगे, जिससे शिकारी घायल हो गया और वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। शेर आश्चर्य होकर इधर उधर देखने लगा कि आखिर पत्थर किधर से और किसने फेंका। तभी उसे बंदर दिखाई दिया। बंदर शेर के पास आया और बोला, अब बताइए कि बल बड़ा या बुद्धि? आप इतना बलवान होते हुए भी आप शिकारी का कुछ नहीं कर पाए, और अपनी जान भी बचाने में असफल रहे। पहले तुम मुझे ये बताओ कि पेड़ पर अचानक इतने सारे पत्थर कैसे आए? मैंने शिकारी को गड्ढा खोदते हुए देखा था। तब मैं समझ गया कि वह किसी बड़े जानवर का शिकार करना चाहता है, इसीलिए मैं पहले ही बहुत सारे पत्थर को पेड़ पर इकट्ठा कर लिया था। शेर बंदर की बात सुन के दंग रह गया और बोला, सच में बंदर भाई, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं आज ये भी जान गया कि बल से बड़ा बुद्धि होता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर भी राजी हो गया। उसके बाद दोनों पक्के दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे।